हेलो अंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी लेट पार्ट अपडेट करने के लिए। माय लिटिल डेमियोगॉड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इस दौरान कहीं और ईश्वरी रूप धारण करने वाला एक व्यक्ति शहर की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर खड़ा था। वह बहती हुई वायु के समान प्रतापी और बलवान दिखाई पड़ता था। अचानक एक आदमी ने उसकी पीठ के पीछे टेलीपोर्ट किया। नमस्कार भगवान जुन। उस आदमी ने उस आदमी को प्रणाम किया जो अभी भी शहर को देख रहा था। बोलना। बोंगजुन ने दृढ़ता से आज्ञा दी। अभी भी शहर के चमकदार रोशनी वाले रात के दृश्य को देखता रहा। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने कहा, मैंने उस नश्वर के बारे में सारी जानकारी एकत्र की। मुझे पता चला कि उसे 23 साल पहले उस नश्वर जोड़े ने गोद लिया था। उन्होंने उस 4 भगवान के मंदिर में पाया था। देवदूत ने कहा। खेती का कोई निशान? जून ने नौकर की ओर मुड़ते हुए पूछा। अभी कुछ नहीं माय लॉर्ड, सेवक दूत ने आगे सूचित किया। जून ने सोच समझकर अपना सिर हिलाया। चेक करते रहो। अगर मेरा अंतर्ज्ञान सही है तो हम सच्चाई के बहुत करीब हैं। उसके साथ जून ने नौकर को खारिज कर दिया, जो पतली हवा में टेलीपोर्टिंग से पहले ही एक बार फिर झुक गया। जून ने आसमान की तरफ देखा। मैं अपना वादा निभाऊंगा, वह गंभीरता से बुदबुदाया। जो हवेली में समय छोड़कर ईबो ने अपने स्वीपिंग वियर में बदल लिया। वह एक गुलाबी स्वीपिंग पैजामा था जो एक ही समय में प्यारा और सेक्सी लग रहा था। वह जान को लगातार कोसते हुए अपनी आलीशान के साथ बिस्तर पर बैठा था। बस बेशरम लड़के, उसकी हिम्मत कैसे ही मुझे इस तरह टटोलने की। मैंने अभी तक उसे अनुमति नहीं दी है। अपमानजनक बातें इतनी लापरवाही से कह रही थी। बेशरम बेशरम बेशरम, ईबो ने नाटकीय रूप से कहा। उक्त व्यक्ति के हर शब्द और कार्य को याद करते हुए चुकंदर लाल हो गया। अभी जब वह और अधिक कोसने ही वाला था, तभी उसे अपने दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। मैं आ रहा हूँ राजकुमारी, जान ने घोषणा की। ईबो ने तुरंत लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। जान ने कमरे में प्रवेश किया और पाया कि ईबो सो रहा है। वो धीरे धीरे स्लीपिंग ब्यूटी की ओर बढ़ा और उसके सामने झुक गया। एक प्यारी मुस्कान ने अपने आप उसके होठों पर एक रास्ता ढूंढ लिया। उसने बच्चे की कोमल गोल मटोल गालों को अपने धीरे से सहलाया। उसने थोड़ा सा आगे झुककर उसके माथे पर एक पवित्र चुम्बन दिया। ईबो को लगा जैसे उसका दिल उसकी पसलियों से बाहर आ जाएगा। उसका चेहरा जलने लगा और उसे प्रार्थना करते हुए अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश की। जहान ने इसे नहीं सुना। शुभ रात्रि राजकुमारी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। खड़े होने और ईबो को कंबल में ढकने और लिपटने से पहले जान ने ईबो के होठों से धीरे से फुसफुसाया। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने आखिरी बार ईबो के मुलायम चांदी के बालों को सहलाया। पीछे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही जान कमरे से बाहर निकला, ईबो की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए अपनी छाती को रगड़ा। मैं बर्बाद हो गया, ये एक लाल चेहरे के साथ बुदबुदा। अगले कुछ दिन जान ने ईबो को अपने प्यार में गिराने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश की। इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर कि ईबो पहले से ही उसके लिए कोड़े मार रहा था, लेकिन कबूल करने में हिचकिचा रहा था। उसने ईबो के साथ बेशर्मी से छेड़खानी की, उसके कानों में बेशरम बातें फुसफुसाते हुए। जब कोई नहीं देख रहा था तब उसके शरीर पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए बर्फ देवता को शर्मिंदगी में गर्म कर दिया। आज जान ईबो को अपने साथ अपने पसंदीदा क्लब में एक पार्टी में ले जा रहा था। जान पहले ही तैयार हो चुका था और अपनी राजकुमारी की प्रतीक्षा कर रहा था, जो अभी भी तैयार हो रही थी। वह पिछले 30 मिनट से इंतज़ार कर रहा था। उसका फ़ोन कब बजे? वो जेहान था जो बुला रहा था।
हेलो कमीने, जान ने कॉल उठाते बाद गाना गाया। बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि तुम और कितना समय लेने वाले हो। जेहान ने विवाद से चिढ़ा। आवे क्या बेबी हान को डैडी की याद आ रही है? जहान ने मजाक उड़ाया। वह व्यवहारिक रूप से बाद वाले को ईवो बहुत हॉट लग रहा था। उसने बिना कुछ बोले फ़ोन काट दिया और जब ईवो उसके पास आया तो अचानक खड़ा हुआ। चले। जैसे ही जान सामने खड़ा हुआ, ईवो ने चौंक उठा। आह हाँ, चलो चलते हैं, लंबे ने कठिनाई से कहा। हवेली से बाहर निकलते ही वे दोनों कार की ओर चल पड़े। जान ने अपनी राजकुमारी के अलावा कहीं और नहीं देख पा रहा था, जो पूरे समय खिड़की से बाहर झांकने में व्यस्त था। अचानक ईवो उसकी ओर मुड़ा और उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम पीते हो? उसने पूछा। कि हाँ, क्यों? जान ने पूछा। ईवो ने सोच समझकर सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैं बस नश्वर शराब का स्वाद चखना चाहता था, उसने बस कहा। ओह, जैसे तुम्हारी मर्जी राजकुमारी। जान ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और बस अपनी राजकुमारी की इच्छा पर सहमत हो गया। जल्दी ही वे क्लब आ गए और कार से बाहर निकलते गए। वे सबका जबड़ा गिराते हुए एक साथ अंदर चले गए। हर कोई क्लब में प्रवेश करने वाले दो अत्यधिक सेक्सी पुरुषों पर लाल टपका रहा था, जैसे कि वे ताड़ते हुए निगाहें को डाली, जिसे उसने अपनी राजकुमारी को गंदी निगाहों से देखते हुए देखा। उसका एक हाथ ईवो की कमर पर फिसल गया और उसे खूबसूरत कृति पर अपने दावे की घोषणा करते हुए आधिकारिक पूर्वक पकड़ लिया। अचानक किए गए इशारे से ईवो वास्तवता में घबरा गया, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। उसे वास्तव में अच्छा लगता था। उसका अर्चित उसे पकड़ना या छूता था। जान ने उसे वीआईपी क्षेत्र में पहली मंजिल पर जाने का निर्देश दिया। जिस क्षण उन्होंने अपना कदम रखा, उन लोगों ने हुजूम जान पर लगभग कूद पड़ा। अरे, बड़ी लंबे समय से नहीं मिले, लंबे नुकीले दांतों वाला एक सुंदर लड़का चिल्लाया। अरे दोस्तों, जान ने गले मिलते हुए अभिवादन किया। हमारा जान हमें भूल गया, शांत चेहरे वाला एक और खूबसूरत लड़का बोला। ईवो वास्तव में उसके चेहरे पर से मंत्रमुग्ध हो था। वो स्वर्गीय दिखता है। वह एक क्लब में भी क्या कर रहा है? उसे एक आर्ट गैलरी में होना चाहिए, उसने सोचा। जान ने जब ईवो को बाहर निकलते देखा तो वह उसके कान के पास झुक गया। आप मेरे बारे में बाद में राजकुमारी कल्पना कर सकते हैं। मैं सब तुम्हारा हूँ, मुझे आप सभी से मिलवाना है, वह फुसफुसाया। ईवो ने झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाई, लेकिन अगले ही पल एक आश्चर्य हाँफते हुए दिया। जब उसकी कमर पर आराम से टिका हाथ नीचे की ओर चला गया और उसके बट को चिकोटी काटी। आरामी। जान की विजयी मुस्कान पर ईवो अपनी सांस के नीचे फुसफुसाया। जान ने एक बार फिर अपने दोस्तों की ओर रुख किया, जो अब चांदी की बालों वाली सुंदरता को देख रहे थे, जिसे उनके पास दोस्त ने इतने अधिकार से पकड़ रखा था। जान ने जब नज़रें देखी तो ईवो को और भी करीब खींच लिया। तो सब लोग उससे मिलो, वांग ईवो, माय प्रिंसेस। एक जानी पहचानी आवाज़ ने जान को पूरा किया। जेहान, ईवो उत्साह से चिल्लाया जब ईवो उत्साह से चिल्लाया जब उसने जेहान को उसके पास आते देखा। अरे छोटू, जेहान ने उस उत्साह पिल्ले का अभिवादन किया, जिससे अभी अभी अपने पसंदीदा व्यक्ति को देखा था। दूसरी ओर जान ने ईवो को अपने सबसे अच्छे दोस्त को इतनी अच्छी तरीके से अभिवादन करते हुए देखा, जहाँ उसे अभी भी बेशर्म अर्चित के रूप में स्वीकार किया गया था। सुबह असंबस में उन तीनों को देख रहा था। हाय ईवो, तुम बहुत सुंदर हो, जियांग उत्साह से चीखने वाला पहला व्यक्ति था। ईवो ने टिप्पणी पर शर्मा गया। धन्यवाद, आप खुद ही खूबसूरत थे, ईवो ने आवाज़ दी। ओह हाय, मैं सोंग जियान हूँ, सुंदरी
से मिलकर अच्छा लगा। जियांग ने पलक झपकते ही अभिवादन किया। अरे बेब, तुम इतनी मीठी बातें कभी नहीं करते। अचानक जुआन फुसफुसाया। जान ने अपने दोस्तों के नाटकीय व्यवहार पर अपनी आंखें घुमाई। यह ईवो है, मेरा प्रेमी, उसने घोषणा की। उस लड़के की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अपना सिर जहान की ओर बढ़ाया, जो गर्व से मुस्कुरा रहा था। जेहान सिर्फ अपने दोस्त पर हंसा, जबकि दूसरे से चिल्लाकर बधाई दी। आखिरकार झांझान अब और फ्लर्ट नहीं कर रहा है और आखिरकार एक रिश्ते में आ गया, जियांग चिल्लाया। हाँ, यह असली आदमी की तरह है, जुआन ने कहा, जबकि पीछे बैठी एक युवतियाँ चिल्लाने लगी। उनके मिस्टर हॉटी अब पीछे बैठी कुछ युवतियाँ चिल्लाने लगी। उनके मिस्टर हॉटी अब उपलब्ध नहीं है। अचानक एक लड़की भीड़ में से निकली, जान की ओर लपकी। जान, तुम क्या कह रहे हो डार्लिंग? यह बदसूरत स्वेटर मेरी तुलना में कैसे कर सकता है? क्या मैं तुम्हारा आदर्श प्रकार नहीं था? वह चिल्लाई। ईवो उसकी बातों पर भड़क गया। उसने अचानक अपने अर्चित के लिए स्वामित्व की भावना महसूस की, जैसे कि उसे सबको बताना है कि यह सुंदर बिगाड़ने वाला कौन है और तुम मुझसे बेहतर कैसे हो। वो पीछे हट गया, बाहें छाती की ओर आर पार हो गई और बोहें ऊपर उठ गई। जान यांगजी के अचानक भड़कने से हैरान था, जो उसकी अनुमति के बिना भी जोक की तरह उससे चिपकी हुई है, यह दावा करते हुए कि जान उसका प्रेमी है। उसे डर लग रहा था, क्या होगा अगर उसकी राजकुमारी स्थिति को गलत समझती है और उसे अस्वीकार कर देती है। लेकिन जिस क्षण वह अपना मुंह खोलने वाला था और सब कुछ स्पष्ट करने वाला था, ईवो ने आगे बढ़कर शासन अपने हाथ में ले लिया। यांगजी ने उसे तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। मैं हर चीज़ में तुमसे बेहतर हूँ, उसने गर्व से उत्तर दिया। ईवो हंसा। अगर हम एक कमीने होने की बात कर रहे हैं तो दूसरे के आदमियों पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से मुझसे बेहतर है। ईवो ने एक चुनौतीपूर्ण मुस्कुराहट के साथ खिलखिला उठा। बैकग्राउंड में तेजी से आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हर कोई अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तुम? यांगजी भड़क गई। मैं क्या? लंबे समय से एक सुंदर और सच्चा व्यक्ति नहीं देखा। ठीक है, आपने मुझे अभी देखा है। प्रबुद्ध महसूस करें, ईवो ने कहा। इस बार सभी की हंसी छूट गई, यहाँ तक कि जान की भी। अभी हंसी ही नहीं रोकी। यांगजी अपने पूरे जीवन में कभी भी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ। उसने ईवो को मौत की चकाचौंध दी। मैं तुम्हें देख लूँगा, वह बोली। ईवो ने बस अपनी आंखें घुमाई। यदि आप अपने मुंह की तरह दौड़ते तो आप अच्छे आकार में होते, उसने बेपरवाही से कहा। यांगजी और अधिक शर्म नहीं सह सकती थी और नज़रों से दूर भाग गई। एक बार जब लड़की नज़र से ओझल हो गई तो हर कोई ईवो के लिए तालियां बजाने लगा। जान को अपनी राजकुमारी पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन अचानक ईवो के शब्दों उसके सिर पर पार कर दिया, जिससे वह सफलतापूर्वक करीब महसूस कर सक रहा था। उसने ईवो को पीछे से गले लगाया और अपनी उंगली को छोटे के कंधे पर टिका दिया। अपनी नाक को उसकी गर्दन के ठंडे मुलायम मांस पर थपथपाया। मेरी राजकुमारी जब भयंकर होती है तो बहुत सेक्सी लगती है, उसने ईवो के कान के पास फुसफुसाया, अपने कानों पर अपने होठों के बीच दबा दिया। कान जान की हरकतों पर ईवो की घुटने कमज़ोर हो गए और वह थोड़ा लड़खड़ा गया, लेकिन जान ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। शट अप, तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? उसकी आवाज़ पाकर ईवो फुसफुसाया। और कोई अब पीने और नाचने में व्यस्त था। चिपकू जोड़े पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन क्या मेरा आदमी मेरे लिए खड़ा नहीं है? तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे आदमी हो, है ना? जान ने बाहर निकल गया। उसके हाथ धीरे धीरे ईवो की शर्ट के अंदर फिसल रहे थे, बर्फीली चिकनी त्वचा को सहला रहे थे। ईवो ने ना करने के लिए अपने होठ काट लिए। वह जान के शरीर पर झुक गया। उसका पहना हुआ गधा अनजाने में के बाद सख्त उबार की पीस रहा था।
क्या तुम मुझे राजकुमारी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो? जायन ने गहरी आवाज़ में कहा। बाद वाले ने मोटे बट से अपने कपड़े पर पहने क्रॉस को जोर से दबा दिया। उसकी हथेलियाँ ईवो के धड़के और चली गई, उसके दोनों निप्पल्स को घुमाते हुए, उन्हें घुमाते और कुचलते हुए। ईवो को चिढ़ाते हुए और उसके सिर को पीछे फेंक दिया। उसने अपनी राजकुमारी को खूबसूरत गर्दन की उजागर त्वचा को गले चुम्बन लगाए, जहाँ भी उसके होठ छुए लाल निशान छोड़ दिए। अगर दूर से कोई देखता और सोचता कि यह जोड़ी डांस कर रही है, इसलिए जान कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने देखा तो वह उसे परवाह थी। सांस लेने के लिए ईवो का मुंह थोड़ा खुला हुआ था, गाल फूले हुए थे और आँखों में हुड़ लगा हुआ था। जान लगातार उसके बट को पीस रहा था, जिससे वह ज़रूरतमंद महसूस कर रहा था। शायद ही यही वह समय है कि वह अपनी खूबसूरत अर्चित के लिए अपनी भावनाओं को गले लगाता है। प्रिंसेस, जान ने खींचते हुए ईवो के कान में पिछले हिस्से को चूमते हुए सिहर पैदा की। ईवो ने आवाज़ दी। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, जान ने जवाब दिया, अपनी राजकुमारी के कपड़े पहने बट के बीच अपने क्रॉस को